स्टार्ट कर रहे हैं। श्लोका नंबर 49, चैप्टर नंबर 2 था। दूरे हि हवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। यहाँ बताया गया है, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। इससे पहले भगवान ने भक्ति और वेदों का प्रयोजन सबके बारे में बताया। भक्ति की महत्वता भगवान ने अर्जुन को भी बोला, तीनों गुणों से ऊपर उठो, निस्त्रय गुण भव अर्जुना, है ना। तो भोग ऐश्वर्य के कारण लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं हो पाते हैं, सब कुछ बताया, भक्ति का इंपॉर्टेंस बताया। अब इस श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, दूरेण ही, दूर, दूर से ही दूर हो जाओ, दूर से ही नमस्कार कर लो, दूर से ही छोड़ दो। दूरेण ही, एकदम निश्चित रूप से, ही मतलब निश्चित रूप से, एकदम निश्चित रूप से छोड़ दो। क्या छोड़ना है? हवरम कर्म। हवरम कर्म मतलब निंदनीय कर्म, घृणित कर्म। निंदनीय कर्म या घृणित कर्म मतलब यहाँ पर भगवान सकाम कर्म को बोल रहे हैं। हवरम कर्म जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाते रहता है, ऐसा सकाम कर्म तुम दूर से ही, निश्चित रूप से, बिल्कुल मन में कुछ भी शंका मत रखो, निश्चित रूप से दूर से ही तुम इन हवरम कर्म, इन गृहित कर्म, भगवान सकाम कर्म को निंदनीय या घृणित कर्म बोल रहे हैं, इन घृणित कर्म से, निंदनीय कर्म से दूर से ही नमस्कार कर दो। किसके बल पर? बुद्धि योगा, भक्ति के बल पर भक्ति करो और इन सकाम कर्म को दूर से ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बुद्धो शरणम अन्विच्छ, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। कृपणा फल हेतव, लेकिन जो मूर्ख कम बुद्धि वाले कृपण लोग होते हैं वो केवल फल की प्राप्ति के लिए, फल की इच्छा प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, भक्ति योगी या भक्त, वो भगवान के शरण में आकर भगवान की इच्छा के लिए कर्म करता है। लेकिन जो भगवान के शरण में नहीं होते हैं, ऐसे कृपण कंजूस लोग अपने फल को भोगने के लिए कर्म करते हैं। हे अर्जुन, तुम तुम तो एक क्षत्रिय हो, मेरे भक्त हो, दूर से ही इन कर्मों को छोड़ दो। कौन से कर्म? तो गृहणत कर्म, गृहणत कर्म को छोड़ दो, क्योंकि ये फल हेतव होते हैं, फल की इच्छा से कर्म किए जाते हैं। इन्हें छोड़ करके तुम बुद्धि योगा, भक्ति योग में लग जाओ। तो भगवान बोल रहे हैं सकाम। देखिए, दो तीन बात होती है।